वरना जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है आज, महाराष्ट्र के जो हालात बन रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारी है तो राजनीति है तो चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी, उनके कई नेताओं का कहना है कि आप और बीजेपी मिले जुले हुए हैं, चुनाव के ठीक पहले माहौल खराब करना चाहती है। आरोप हमने बहुत पहले भी सुन चुके हैं। उसमें आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई है, आपने सभी को इमोशनली अपील की थी कि आप जो है अल्लाह की खातिर जो है अपने पार्टी को डिफरेंसेस को भूल कर यहाँ पर आए। क्या एक आपका सही है? क्योंकि मैंने जब ये ऐलान किया था तो सबसे पहले आलोचना जो है वो करने वाले कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान थे। वो मुसलमान थे जो आज के दिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूं। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं तुमसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक मर्तबा हम अपने राजनीतिक मतभेद साइड में रखेंगे और बाहैसियत मुसलमान हम आएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है। उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियां सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, उससे अच्छा बोल सकता हूँ। लेकिन आप लगातार दलील दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति में नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इसीलिए आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि आज सही मायनों में एमआईएम जो है वो पूरे दल बल के साथ मुंबई पहुंच रही है और आज तक कभी देखा नहीं गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतने संख्या में लोग मुंबई कूच करे हजारों गाड़ियों के साथ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी। लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने देखे नहीं होंगे जो आज मुंबई पहुंचे तक लोग अलग अलग इलाकों से हमें जोड़ने वाले। लेकिन अगर आपको मुंबई तक पहुंचने नहीं दिया गया तब क्या निकले तो सही है, निकले तो सही है। हर रोज हमारा संघर्ष का दिन है, हर रोज हम लड़ते रहते हैं। आज भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारा मकसद जो है पहुंचाने का, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों के झंडे को लाने से आपने क्यों इनकार किया? क्या आपके एक रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ये कोई राजनीति का मामला नहीं है। ये हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो इंसानियत का पैगाम दिए है और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट का काम नहीं था अदालत का कि अदालत ने पुलिस से पूछना कि चार्जशीट कितने उसमें फाइल हुई है, क्या एक्शन लिया गया है करके। उसमें पुलिस खामोश बैठी हुई है, हाथ बांध दिए गए हैं। IPS ऑफिसर डरे हुए हैं कि कहीं पर हमें कोई नक्सलाइट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ पे जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ किन किन इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे? महाराष्ट्र के कोने कोने से, छोटे छोटे गांव से तक लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके है तो ये गाड़ियां लिए हैं और गाड़ियां लेकर है तो उन्होंने ये समर्थन आपको आगामी चुनाव में भी दिखाई देगा? मेरा चुनाव से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूं मैं। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा संघर्ष, हर रोज हमारा संघर्ष रहता है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक जाने से पहले आप देखिए, हम लोग काफी हद तक आगे हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है,
स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नजर आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए?